ज़रा तसव्वुर कीजिए एक किताब का जो 1400 साल पहले नाजिल हुई। एक ऐसी किताब जिसने रेगिस्तानी अरबों को तहज़ीब के रहनुमा बना दिया। एक ऐसी किताब जो गरीबों के दिलों से भी हम कलाम हुई और बादशाहों के दिलों से भी। एक ऐसी किताब जो इतनी मुनफरिद है कि आज भी साइंसदान, मुअर्रिख और लिसानियात के माहिरीन इसके कमाल पर हैरान हैं। ये किताब सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि ये एक इलाही तालीमी निज़ाम है जिसे अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी को कदम ब कदम संवारने के लिए तरतीब दिया। मगर राज ये है, कुरान सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि वो ऐसे अंदाज में सिखाता है जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। मेरे साथ इस वीडियो में रहिए, हम कुरान की हैरत अंगेज़ और फ़ायदामंद तालीमी तर्ज को दरियाफ्त करेंगे। ऐसा तर्ज जो अगर हम समझ जाएं तो कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। कुरान का तालीमी अंदाज़ हिदायत का मौजिज़ा। कुरान का तालीमी अंदाज़ आपको हैरान कर देगा। एक कुरान बतौर उस्ताद सिर्फ एक किताब नहीं। कुरान सिर्फ अहकाम अखलाकी असबाक का मजमुआ नहीं है, ये एक जिंदा उस्ताद है। किसी दरसी किताब की तरह ये महज नज़रियात नहीं फेंकता, बल्कि दिल, दिमाग और रूह से बराह रास्त कलाम करता है। अल्लाह कुरान को यादाउल उलमात उकननिद कहता है, यानी तकू वालों के लिए हिदायत। सूरत अल-बकरा 2:2। गौर कीजिए, इससे सिर्फ कवानीन की किताब या किस्सों की किताब नहीं कहा गया, बल्कि हिदायत कहा गया। और हिदायत के लिए तदरीस का एक मखसूस अंदाज होना ज़रूरी है, साफ, दिलकश, मरबूत और अमली। अगर आप सोचें तो कुरान हैरत अंगेज़ काम करता है। ये एक इन पर बदवी से भी हम कलाम होता है। अरब के बड़े शायरों और दानिश्वरों को भी चैलेंज करता है। एक बच्चा जो आयात हिफ्ज़ करता है, इसके दिल को भी छूता है। एक साइंसदान को भी लेबॉर्ट्री में मुतासिर करता है। कैसे? अपनी कसीरल जिहती तालीमी तर्ज के ज़रिए। 2 सवालात का इस्तेमाल ज़हन को बेदार करना। क्या आपने गौर किया है कुरान कितनी बार सवालात करता है? क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? सूरत अल-निसा 4:82। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? सूरत अर-रहमान 55:13। सवाल सामी को सोचने पर मजबूर करता है। एक तकरीर कुछ बता देती है, मगर एक सवाल वो दिल में बीज बो देता है। इसीलिए सूरत अर-रहमान नाकाबिले फरामोश है, क्योंकि इसमें यह सवाल 31 बार आया। हर तकरार दिल को अलग अंदाज में छेद देती है। ये है रबानी तदरीस, आपको सोचने पर मजबूर करना, महज याद करने पर नहीं। 3 कहानियों के जरिए तालीम, असबाक के गिलाफ में पैगाम। कुरान का सबसे ताकतवर तालीमी तरीका कहानी सुनाना है, मगर ये कोई फर्जी या ख्याली किस्से नहीं, बल्कि असल वाक़यात हैं जिन्हें अबदी असबाब देने के लिए मुंतखब किया गया। हज़रत मूसा की कहानी लीजिए। ये किसी और नबी से ज़्यादा बार बयान हुई है। क्यों? क्योंकि हर बार ये इंसानी जिदोजहद का अलग पहलू उजागर करती है। जालिम हुक्मरान फ़िरौन के मुकाबिल खड़ा होना, जुल्म के आगे साबित कदम रहना, एक कौम को मुश्किलात में क़ियादत देना, इस वक्त अल्लाह पर भरोसा करना जब सब दरवाजे बंद हो जाएं। कुरान तारीख़ नहीं सुनाता, बल्कि तारीख़ से सबक सिखाता है। इंसानी तारीख़ की किताबें कहती हैं ये हुआ, कुरान कहता है ये हुआ, और इससे सबक लो। यकीनन उनके क़िस्सों में अक्ल वालों के लिए इबरत है। सूरत यूसुफ 12:1-1-1। ये है रबानी तालीम, कहानी के पर्दे में सबक, ताकि दिल पर हमेशा कायम रहे। 4 तकरार बोरियत नहीं बल्कि तब्दीली। नाक़दीन कहते हैं कुरान खुद को क्यों दोहराता है, मगर किसी अच्छे उस्ताद से पूछिए याद करने की कुंजी क्या है। तकरार। जब अल्लाह फरमाता है यकीनन अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है, ताकि हलाकत है झुटलाने वालों के लिए, ये बेकार दोहराना नहीं बल्कि तक़वियत देना है। इंसान भूलता है, कमज़ोर पड़ता है, तवज्जो खो देता है। तकरार दिल को बार बार जिंदा करती है। जैसे उस्ताद फार्मूले को कई बार दोहराता है ताकि जहन में बैठ जाए, वैसे ही कुरान हक़ायक़ को दोहराता है ताकि वो रूह में रीछ बस जाए।
5. तदरीजी नुज़ूल कदम बा कदम तरीक़ा। कुरान 23 बरसों में नाजिल हुआ। क्यों? क्योंकि इंसान एक दिन में नहीं बदलता। शराब की हुर्मत देखें, ये एक हुक्म में नहीं आए। पहले इसमें नुकसान और फ़ायदे का जिक्र हुआ, फिर नशे की हालत में नमाज से रोका गया, आखिरकार मुकम्मल तौर पर हराम करार दिया गया। ये तदरीजी तरीक़ा अल्लाह की हिकमत है बतौर उस्ताद। अगर एक दिन में सब 6000 आयात नाजिल होती तो ये लोगों पर बोझ बन जाता। कुरान निसाब की तरह बतदरीज ईमान वालों को तैयार करता रहा। 6. कुरान हर तालीमी अंदाज से हम आहंग। जदीद तालीम कहती है कि लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखते हैं, कुछ बसरी, कुछ समाज से, कुछ मंतिकी, कुछ जज्बाती। हैरत की बात है, कुरान सबको शामिल करता है। बसरी तलबा, कुरान तस्वीरें बनाता है एक दरख्त जो जहन्नम में उगता है, जिसके फल शैतान के सरों जैसे हैं। सूरत अल-साफ़त 37-62-65। समाती तलबा, इसकी तिलावत का आहम लाजवाब है, सुकून बख्श और याद रहने वाला। मंतिकी तलबा, कुरान अक्ली दलाइल देता है, क्या वो बेकार पैदा हो गए, अब वो खुद खालिक हैं। सूरत अल-तौर 52-35। जज्बाती तलबा, कुरान जन्नत, मग़फ़िरत और अल्लाह की रहमत का जिक्र करके दिल को छूता है। ये है रबानी तालीम, कोई इंसानी मुसन्निफ ये कमाल नहीं कर सकता। 7. खौफ और उम्मीद का तवाज़ुन। एक उस्ताद जो सिर्फ डराए वो शागिर्द को तोड़ देता है, और जो सिर्फ उम्मीद दे वो गाफिल बना देता है। कुरान दोनों का तवाज़ुन रखता है। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला हूँ, और ये भी कि मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। सूरत अल-हजर 15-49-50। यह तवाज़ुन मोमिन को सीधा रखता है, उम्मीद से मुतहर्रिक और खौफ से मोहतात। यह तालीम नफ्सियात का शाहकार है। 8. मुख्तसर और ताकतवर मिसालें। कुरान तिम्सल इस्तेमाल करता है मुख्तसर तशबीहें जो पेचीदा हकीकतों को वाज़े कर देती हैं। उनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब उसने इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर छीन लिया। सूरत अल-बकरा 2:17। एक ही इस्तिआरे में कुरान ने निफाक का अलमिया बयान कर दिया। ये हज़ारों लफ्ज़ों की तकरीर से ज़्यादा मुअस्सिर है। 9. सामे से बराह रास्त खिताब। कुरान अक्सर कहता है कि ईमान वाल ये लोग। ये बराह रास्त खिताब ताल्लुक पैदा करता है। कारी तारीख का नाजिर नहीं रहता, बल्कि यूँ लगता है कुरान इससे ज़ाती तौर पर कलाम कर रहा है। 10. इख्तिसार का मौजिज़ा। कुरान एक आयत में वो बात कह देता है जिसे इंसान जिल्दों में लिखे। मिसाल के तौर पर, और एक दूसरे का माल नाहक मत खाओ। सूरत अल-बकरा 2:1-8। ये चोरी, रिश्वत, धोखाधड़ी, बदउनवानी और जुल्म सबको घेर लेती है महज चंद अल्फाज में। ये है रबानी इख्तिसार, कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ कहने का फ़िन। 11. जज्बाती तालीम, दिल को मुक़द्दम रखना। खुश्क फ़लसफ़े के बरक्स, कुरान दिल पर सीधा वार करता है। जब अल्लाह जन्नत की नहरें और दूध व शहद बयान करता है, जहन्नम की आग को दहकाता है, तो ये सिर्फ अक्ल नहीं बल्कि जज्बात को जगाता है, क्योंकि तब्दीली दिल से शुरू होती है। 12. हर ज़माने की किताब। कुरान की एक और तदरीसी करामत यह है कि यह हर दौर के लिए मौजू है। अरबों के लिए यह शायरी का चैलेंज था। आज के साइंसी दौर में यह जनीन शनासी, समंदर और कायनात पर आयात बयान करता है। मुस्तक़बिल में भी इसके उसूल रहनुमाई करते रहेंगे। ये सिर्फ तालीम नहीं देता, बल्कि हर सदी का सबसे बड़ा उस्ताद है। 13. हमें इस तज़्म तालीम से दोबारा जुड़ने की ज़रूरत। अफसोस ये है कि आज कई मुसलमान कुरान को महज तिलावत की किताब समझते हैं। हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, मगर गौर नहीं करते कि ये कैसे सिखाता है। अगर हम इसके अंदाज को समझ लें तो कुरान को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में अपनाएंगे। हमें हर तकरार, हर कहानी, हर सवाल में अल्लाह का बराह रास्त तालीमी तरीका दिखाई देगा जो ख़ास हमारे लिए बनाया गया है। नून सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपका उम्र भर का उस्ताद है।
ہر آیت ایک سبق ہے، ہر قصہ ایک مطالعہ کیس ہے، ہر تکرار ایک یاد دہانی ہے، ہر سوال آپ کی روح کا امتحان ہے۔ اگر آپ قرآن کے پاس طالب علم بن کر آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خود اللہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور کیا یہ سب سے بڑی عزت نہیں ہے کہ رب العالمین خود آپ کو پڑھا رہا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی قرآن کو اپنا استاد بنا سکیں، اور آج سے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے کھولیں، کیونکہ جتنا ہم اس سے سیکھیں گے اتنا ہی اس پر عمل کریں گے۔ مزید ایسے یاد دہانیوں کے لیے دین ان منٹ کو سبسکرائب کریں، اور آئیے ہم سب مل کر سب سے بڑے استاد قرآن کے شاگرد بنیں۔